प्यारे दोस्तों, आप सबका मैं अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ में जुड़ें, क्योंकि आपका यह जुड़ाव हमें आत्मिक शक्ति देता है, आत्मिक बल देता है, हमें ऐसी स्थिति में पहुंचाता है जहां आपके लिए सटीक और सही खबरें ले आने की हमें शक्ति मिलती है मित्रों। और यही शक्ति हमारे विरोधियों को जला करके राख कर देती है। विरोधियों को अपनी है ना चिंता नहीं रहती, उन्हें आपकी बड़ी चिंता रहती है। उनका एक कहना रहता है कि हम झूठी खबरें दे रहे हैं, फिर भी यहाँ पे चले आते हैं देखने। झूठी खबरें दे रहे हैं, ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लोग यहाँ पे चले आते हैं अपनी बेइज्जती करवाने। बेइज्जती नहीं करवा रहे हैं बार बार। ऐसे लोग सोचते हैं हमारा नाम लिया जाए इनके यूट्यूब चैनल पर ताकि हम फेमस हो जाए, लेकिन यहाँ आप लोगों के ऐसे लोगों के लिए कोई चांस नहीं है। संकेत से समझ लें, ऐसे लोग नंबर 1 के घिनौने प्रवृत्ति के लोग हैं और ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी सरकारी नौकरी नहीं पा पाएंगे, कभी प्राप्त नहीं कर सकते सरकारी नौकरी। ये बेरोजगार ही रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारी दुआ है उनके लिए। ऐसे नालायक लोगों के लिए दुआ है कि ऐसे लोग टीचर न बने। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भविष्य के बच्चों के लिए सोचना है, क्योंकि उनके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नालायक अगर जा कर के अध्यापक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज को प्रदूषित करेंगे और स्टूडेंट को बर्बाद करेंगे। उनके अंदर संस्कार ही नहीं बोलने के, तो पढ़ाएंगे क्या? इसलिए इनको हमारा फुल गिफ्ट है ये कि ऐसे लोग अध्यापक नहीं बन पाए। इसके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगा। ठीक है, नालायक हैं ऐसे लोग, क्या कहा जाए। खैर चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पे दोस्तों। हमारे आज की तारीख में जो बुकिंग हुई है वो 11,555 नोट्स बुक हुए हैं। अपने आप में आश्चर्य है। और अब तो अपने कोरियर एजेंट के द्वारा बाई हैंड आपके घर पे पहुंचवा रहे हैं। ठीक है, पेमेंट आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए सुविधा नहीं है। पार्सल जा कर के वो दे करके आएगा और आप चाहे जहाँ के रहने वाले हैं, आपको 24 से 48 घंटों के अंदर नोट्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों को नोट्स तो नहीं मिला था उन्हें भी उनके घरों पर नोट्स पहुंचवा दिए गए हैं और जिन्हें नहीं मिला है उन्हें कल की तारीख में मिल जाएगा। मित्रों, ये एजेंसी इसलिए हमने स्टार्ट करवाई कि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी नोट्स पा जाएं। ऐसे में क्या होता था, बड़ा व्यवहार ख़राब हो रहा था। किसी का पिन कोड गलत हो जाता था, उस पर भी हमें सोच विचार करना पड़ता था जा कर के सारी चीज़ें। अब जैसी भी स्थिति, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ये नोट्स अगर आप बुक करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी नोट्स से आपको सफलता मिल जाएगी। इसी नोट्स से तो तैयारी करिए, निश्चित सफलता आपको मिल जाएगी। तो देर किस बात की। 8115998001 ये आपका व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पर अपना पिन कोड सहित नोट्स बुक करिए। नोट्स बुक करके अपना भविष्य सुनिश्चित कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों की तैयारी के लिए जिस हद तक, जिस स्तर तक हमसे हो पा रहा है, हम करने में कभी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम करने में कभी पीछे हटेंगे भी नहीं। आप मेरे अपने, और जाहिर सी बात है कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाना ये मेरा धर्म है, मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपने उस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए सतत लगा हुआ हूँ। मुझे इसी बात की खुशी है कि अपने इस कार्य में मैं कभी पीछे नहीं हट रहा हूँ दोस्तों। और कहीं न कहीं विरोधियों के अंदर जलन पैदा करने का यही एक कारक तत्व है दोस्तों। मित्रों, टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद आपको परीक्षा कार्यक्रम बताऊँगा। ज़रा से इसको देखिएगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी का कार्यक्रम ये बनना स्टार्ट हो गया है। कुछ गंवार तबके के लोग आपके 15,000 पदों पर ज़बरदस्ती तदर्थों को परमानेंट करवाने के लिए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बरगला रहे हैं।
जबकि वो जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर है, इस पे अगर राज्य सरकार चाहे तो कानून बना करके भी उनको अंदर नहीं कर सकती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आर्डर है, तुरंत रद्द कर देगा। लेकिन वो महज व्यूज़ पाने के चक्कर में दोस्तों अपने पैरों पे तो कुल्हाड़ी मार ही रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परमानेंट कैसे कर देंगे? याद करिए, कॉलेजियम पे सरकार ने पूरा कानून बना दिया था, फिर भी संसद के दोनों सदनों से पास कराया, विधानसभाओं से पास कराया, सब कुछ कर दिया था। इसके बाद भी अनलीगल होने के चलते कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया है कि किसी भी प्रकार से तदर्थों को परमानेंट नहीं किया जा सकता। अवमानना की कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। इससे बचने के लिए ये 20,000 का विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। लेकिन कुछ गंवार ऐसे हैं जो आपके बीच में न्यूज़ फैलाने पे कोशिश में लगे हुए हैं, बार बार आपको न्यूज़ देते हैं, परमानेंट बनाने की बात करते हैं। यार चैलेंज करता हूँ, कभी सरकार इनको परमानेंट नहीं कर सकती, सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है। ये बीएड वालों के पद हैं, उन्हें मिलेंगे। भूल जाएं तदर्थ लोग कि उनको परमानेंट किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं क्या आप तदर्थों के शिक्षा मित्रों के विरोधी हैं क्या? मैं ये कहता हूँ, हर वो अनलीगल व्यक्ति जो गलत तरीके से सरकारी नौकरी के पदों पर कुंडली मार करके बैठा हुआ है, मैं उसका बिल्कुल विरोधी हूँ। जो उन बेरोजगारों का अधिकार मार के बैठा हुआ है, जिनका ये अधिकार होना चाहिए था, जिनके ये पद हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के रखने के कारण से उन्होंने उतने पदों को ज़बरदस्ती घेर करके रखा हुआ है। वो हमारे बेरोजगार भाई बहनों को मिलना चाहिए। ठेका नहीं लिया है कि तुमने क्या कहते हैं 15 साल पढ़ा लिया, 12 साल पढ़ा लिया। तुमको पढ़ाने के लिए बुलाया कौन था? वहाँ साठ गाँठ करके तुम लोग चले जाते हो, रखवा लिए जाते हो, तो उसके बाद में तुम नौकरी के अधिकारी हो गए। तुमने वहाँ, तुमको सिर्फ इसलिए नौकरी वहाँ पे दे दी जाए क्योंकि तुमने 15 साल दिए हैं। क्यों दिए हैं? उस दौरान तुमने नौकरी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? आज जो अधिकारी है उसका अधिकार मार करके तुम नौकरी ले लोगे। इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, जो ऐसे मैसेजेस आपको दे रहे हैं, जो ऐसा संदेश आपको दे रहे हैं, असल में वो गुनाहगार हैं, क्योंकि वो आपको बरगला रहे हैं। उनको व्यूज़ पाना है, और उस व्यूज़ पाने के लिए वो इतना स्तर तक गिर गए हैं, धिक्कार है। तो सीधे बोलूँगा, धिक्कार है। अरे व्यूज़ पाने के लिए यार कोई धंधा बिजनेस कर लो, धंधा बिजनेस करके अपना जीवन स्तर सुधारो। समझ रहे हो ना? बरगलाने आते हो, मूर्ख बनाने आते हो, है? और जब तुम्हें 4 बातें सुनाई जाए तो तुम यहाँ पे अपने चुग्गों को भेज करके कमेंट करवाते हो। यहाँ पे कमेंट करवाने के लिए तुम ही लोग भेजते हो। तुम्हारी दुकानें बंद करवा दी, देखा देखी तुमने हमारे चैनल की देखा देखी नोट्स बेचना शुरू कर दिया। गारंटी दे रहे हो 10 प्रश्न भी नहीं आएंगे तुम्हारे नोट्स से, गारंटी दे रहे हो तुम लोग ही लोग हो जो अगस्त में पेपर करा रहे थे। कम से कम कुछ तो शर्म करो। कतिपय लोगों को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जो वास्तविकता है ना मित्रों, वो वास्तविकता वो चलती रहेगी। ठीक है, कोई उसको रोक नहीं सकता। हमारी न्यूज़ हमेशा से सटीक रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हमें नालायकों में मिलते हैं जो बोलते हैं हम आपके खिलाफ़ FIR करा देंगे, हम आपके खिलाफ़ ये एक्शन लें हैं। तो ये बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? तुम करा दोगे तो तुम बच जाओगे? तुम करा दोगे तो अगले व्यक्ति को मूर्ख समझ रखा है क्या? या अगला व्यक्ति कोई सड़क छाप चलता हुआ एक ऐसे मामूली यूट्यूबर है यार, तुमसे ज़्यादा पावर रखा हुआ है अगला व्यक्ति, पता नहीं कितनों से पहचान रखा हुआ है।
समझे ना, तुमसे कोई कमतर नहीं है। कमेंट मत करो। सच में अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको संस्कार दिए हैं तो तुम आकर के व्हाट्सएप पे निपटो। ऐसा जवाब मिल जाएगा ना कि कभी बोलने लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना। अगर कोई बोलता नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि मनमानी और बकवास करोगे। याद रखना, 5 मानहानि के केस हम जीत चुके हैं। माफ़ी मांगते और पैसा भरते भरते ज़िंदगी नरक हो गई उनकी। माफ़ नहीं किया मैंने। कारण ये कि मैं उस सिद्धांत का उपासक हमेशा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब देखिए, एक महानुभाव का मैसेज आ रहा है कि हमने 11 अगस्त को फीस जमा की हुई थी, हमें वो नहीं मिला। इनके पास न तो पर्ची है और न ही कुछ, मूर्ख समझ के रखा हुआ है इन लोगों ने। समझ रहे हैं ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, समझ रहे हैं। मैं इनकी हकीकत आपको बयां कर रहा हूँ। ऐसे लोग करते क्या हैं, ये इनका बिजनेस होता है। ये कुछ चुग्गों के द्वारा, चेलों के द्वारा भिजवाए जाते हैं कि जाओ ऐसी बातें करो उनके पास। समझ रहे हैं ना। और ऐसे लोग, हम ऐसे लोगों के लिए जब जांच बैठलवाते हैं तो ठीक है, उनको पता चलता, उनकी सच्चाई पता चलती है। दोस्तों, तो जानते हो क्या पता चलता है सच्चाई में? कि ऐसे लोग फर्जी आईडी चला रहे हैं। समझे ना, फर्जी आईडी चला रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा, फीस आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो मैटर आपको उपलब्ध करा रहे हैं ना, कोई नहीं दिला सकता, दे सकता। ये 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ दिला रहे हैं आपको ये नोट्स। जाहिर सी बात है भैया, देखिए, हमें पहले पैसा चाहिए। फीस अगर आप पहले जमा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नोट्स मिल जाएगा, और नहीं जमा करेंगे तो आपको नोट्स नहीं मिलेगा। सीधी बात। क्योंकि हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है। एजेंट पहुँचाएगा ज़रूर, लेकिन वो आपसे कैश नहीं लेगा, क्योंकि वो हमें कंपनी से समझौता किए हो वही पहुँचाएगा। उसी कोरियर के एजेंट वाले पहुँचाएंगे, वही लोग पहुँचाएंगे। ऐसा हमने इसलिए संज्ञान में लिया। कुछ लोगों का कहना है हमें नोट्स गलत पहुँच गया तो हमें दोबारा पहुँचाना पड़ा। तो हमने कहा इससे अच्छा है कि आप कोरियर एजेंट के द्वारा ही स्पष्टता आपके घर पर पहुँचवा दिया जाए, कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। मित्रों, भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही। गवर्नमेंट को भी इस बात की चिंता है कि आप लोगों की भर्ती जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। और आज जो ये विज्ञापन निकला है ना दोस्तों, ये उनकी देन नहीं, हमारी देन है। क्योंकि वो तो विज्ञापन के अस्तित्व पर ही उंगली उठा रहे थे। दोस्तों, याद करिए, भूलिए मत उन दिनों को। विज्ञापन अभी नहीं आएगा, विज्ञापन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आएगा। क्या तमाशा बना करके रखे थे। विज्ञापन आ गया तो परीक्षा के पीछे पड़ गया। अगस्त में हो जाएगा। और बाकायदा ऐसे लोग रायबरेली की फर्जी न्यूज़ को ले आकर के, अमेठी की फर्जी न्यूज़ को रायबरेली या अमेठी में छपा था ना, कहीं पेपर में पैसा दे करके छपवाया गया था। वहाँ की न्यूज़ ले आकर के दे रहे हैं, बाकायदा पढ़ रहे हैं उसको। समझ रहे हैं ना। और बाकायदा जब बोर्ड हम लोग पहुँचते हैं, बोर्ड में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे पता चलता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये जो न्यूज़ छपी है ये पेड न्यूज़ है और शरारतपूर्ण न्यूज़ है। चयन बोर्ड का भी गठन ही नहीं हुआ है तो एग्ज़ाम का तो सवाल ही नहीं उठता। और दोस्तों, ये जो आपके लिए रोज़ रोज़ परीक्षा की तिथियां बदल रही हैं ना, ये हम नहीं बदल रहे हैं।
फिर ये परिस्थिति बदली है, याद रखिएगा। और अब पेपर आपका जो है दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस साल पेपर हो पाना मुश्किल है। अभी ये पेपर आपका जनवरी के प्रथम सप्ताह में कराने की सिफारिश की गई है। आज बाकायदा लेटर अध्यक्ष के पास पहुँच आया। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मकर संक्रांति के पहले ये पेपर होगा। इसके पहले बोर्ड का गठन ना हो पाना रहा है। और उधर मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, नया आयोग प्रोसेसिंग में है, नया आयोग जल्दी गठित हो रहा है, हमें नई वैकेंसी देनी है, इसीलिए किसी भी प्रकार से अभी परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। अब आप स्वयं समझ लीजिए दोस्तों, आप स्वयं समझ लीजिए कि क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। ये चीज़ें सच में आपको बताएंगे हम दोस्तों, ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। भर्ती प्रक्रिया अपनी ही गति से चल रही है और अपनी ही गति से चलेगी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और TGT की शिक्षक भर्ती, इन दोनों का विज्ञापन आएगा। लेकिन LT ग्रेड की भर्ती का विज्ञापन इस साल के लास्ट में आएगा, क्योंकि उसके लिए नेतागिरी जिम्मेदार है, जिस तरीके की नेतागिरी चल रही है। और मैं ये कहता हूँ, ऐसे लोगों का बाइकाट आपको करना चाहिए जो आपको झूठी न्यूज़ दे रहे हैं। बाइकाट आप में से कुछ भाई उनके बरगलाने पे किसका कर रहे हैं? मार्गदर्शन अकादमी, अनिल मिश्रा अकादमी का। अरे यार, छोड़ के जाओ जिनको जाना हो। अगर जिनको लगता है फर्जी न्यूज़ चल रही है, छोड़ के जाओ। यहाँ पे सबसे सटीक न्यूज़ दी जाती है। जितने हमारे साथ में जुड़े हुए हो ना, वो भी अच्छे तरीके से जानते हो कि किसने सटीक न्यूज़ दी है। अब रही बात छोड़ के जाने की, तो ये आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता का अधिकार आपके हाथ में निहित है, निश्चित रूप से आप लोगों को होगा। और जिनका नोट्स भेज दिया गया उनको नोट्स नहीं भेजा जाएगा, एकदम क्लियर आपको बता दें। आप 2 महीने 3 महीने की पर्ची ले आकर के रख दोगे ना, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ, ऑन रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और जो महामूर्ख इस प्रकार की बातें करते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूँगा, स्पष्टता अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। किसी के बहकावे पर आप यहाँ पे आए हो ना, कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि हम पूरी तरीके से लीगल और सार्थक सारी चीज़ें हम रखते हैं, तब जा कर के बोलते हैं। नहीं, अभी तक पता नहीं कितने नाप दिए होते हैं हमको। आज अगर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तो सिर्फ इसीलिए नहीं बिगाड़ पाया है क्योंकि मैं अपने रास्ते पर सही हूँ और सही चीज़ें कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? और रही बात ये कि मैं आने वाले समय में भी सही चीज़ें आपके सामने रखता रहूँगा, इससे भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती क्यों लटकी हुई है? इन्हीं सब महानुभावों का प्रताप है, जान लीजिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपके लिए अगर 8000 पद भी आ रहे हैं, तो वहाँ यार अड़ंगेबाजी करने और कम पद करके चिल्ला क्यों रहे हो? पदों की संख्या तो बाद में भी बढ़वा सकते हो, पहले विज्ञापन आने दो। तुम्हारी इसी कमजोरी के चलते बोर्ड को नौटंकी मिल गई। एक बोर्ड को नौटंकी क्या मिल गई? आयोग को हम 2 फेस में एग्ज़ाम कराएंगे, माने और देर कर दो, और लिपापोती कर दो, झोंकते जाओ भरसाई में, उन बेचारों को झोंकते जाओ जो इंतज़ार कर रहे हैं, जो परेशान हैं कि वैकेंसी आए। कुछ तो लिहाज करो यार, कुछ शर्म हया बची है? अगर शर्म हया बची है ना, उनको देख करके बड़ी चिढ़ होती होगी। देखते हैं हमारे वीडियो को। मत परेशान करो आम विद्यार्थी को। क्या बिगाड़ा है उन बेचारों ने तुम्हारा? और रही बात ये कि हमें शिक्षा देने का प्रयास ना करें ऐसे लोग, क्योंकि हम तो अपनी न्यूज़, सटीक न्यूज़ लेकर के आएंगे। अब आपका पेपर 15 जनवरी के पहले हो पाना मुश्किल है मेरे भाई का। जो तिथि आई हुई है वो आई हुई है 7-8 TGT और 10-11 प्रवक्ता। लोहड़ी के पहले
लोहड़ी 13 को पड़ती है, उसके पहले पहले आपका पेपर हो जाएगा। इनका मकसद मार्च तक मूल्यांकन करके रिजल्ट इत्यादि देना है, समझ रहे हैं। और मार्च तक मूल्यांकन करके रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद ये नए सत्र में अप्रैल में ज्वाइन कराएंगे। सरकार का पैसा बचा, अभी कर देगी तो गवर्नमेंट को फिर से उतने लोगों के लिए पैसा देना पड़ेगा। सरकार भी अपने हिसाब से सोचती है। और 23 में कार्यवाही स्टार्ट करेगी। इधर ही एग्ज़ाम का एक देगा, उसके बाद दूसरा भी मिल जाएगा। नहीं भर्ती प्रक्रिया देखिए, खांसी भी आ जाती कभी बार। टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया, नई भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही दोस्तों। और पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर भी कार्य हो चुका है। देखिए एग्ज़ाम टल गया है टीजीटी और प्रवक्ता का। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना बंद कर दें। आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के टलने का प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, नेतागिरी। जितने नेता उतने गुट। कोई भी विज्ञापन निकलने पे श्रेय लेने के लिए आगे पहुंच जाता है, और उस विज्ञापन के ना निकलने के कारण से हमारे भाई बहन 1 साल से क्या दंश झेल रहे हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को केवल अपनी राजनीति चमकानी आती। क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं, कैमरा मैन से भी छूट जाता है कभी कभार। वो क्या बोलते हैं जानते हैं? कैमरा मैन से कैमरा गिर गया था, लेकिन मजबूत कैमरा वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्योंकि कैमरा मैन से कैमरा वैमरा फिसल जाता है, हाथ में घी लगाए हुए रहते हैं है ना, हाथ में घी लगा रहता है तो फिसल जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टीजीटी, एलटी, इन सभी भर्तियों की तैयारी अच्छी तरीके से करिए। विज्ञापन तो आपका आएगा ही आएगा ना नई वाली भर्तियों का। साथ ही साथ इस समय भर्तियों की बहार है दोस्तों, इस समय भर्तियों की बहार है। और इतनी ज़्यादा बम्पर भर्ती के पश्चात भी अगर आप नौकरी ना पा सके ना, बेकार है आपको। भर्तियों की बहार है, नौकरी ना पाए तो जीना बेकार है फिर। इसीलिए लग जाइए। आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अब हम वीडियो दिया करेंगे, क्योंकि उस पर 4000 का वाच टाइम भी हमें चाहिए, वो पूरा हो जाना चाहिए, है ना। और आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो ज़रूर रहेगा। एक दिन में आपको कम से कम मान के चलिए छोटा छोटा वीडियो अगर दिया करेंगे, 15 सेकंड का, 15 चौको 60, 1 मिनट का तो बनेगा जितने लोग देखेंगे उस हिसाब से। तो 5 अगर 4 दे दिया तो हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों को कोऑपरेट करना होगा। उस पर देखिए, जैसे आपकी छोटी छोटी न्यूज़ रहेगी तो वो आपको रोज़ दे दी जाएगी, ठीक है, रेगुलर दी जाएगी। और हमें आपका ख्याल है, हम आपसे स्नेह करते हैं। आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हम जाने जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आप तक सबसे स्नेहिल रूप में हम ये कहना चाहेंगे, आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। और सब्सक्राइब करा के उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजिए। अनसब्सक्राइब करने वाले अगर 5-6 होते हैं, सब्सक्राइब करने वालों की संख्या हमेशा 10-20 होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग चैनल के विरोधी लगे रहते हैं, कैसे अनसब्सक्राइब करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनसब्सक्राइब करा के हमको हमारा कोई दिक्कत हमको पैदा कर दोगे, है ना। 1000 का सब्सक्रिप्शन चाहिए था, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए था, हो चुका है। हमें गोल्डन बटन या गोल्डन पंच की कोई आकांक्षा नहीं है। सब्सक्राइब हम क्यों करवाना चाह रहे हैं फिर भी, इसके पीछे ये कारण है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ भी लोग अभी जुड़ रहे हैं। और गोल्डन बटन या हमें चांदी का बटन नहीं चाहिए दोस्तों। हम आपके बीच में अच्छा कार्य कर सकें,
आपको सही और सटीक सूचनाएं दे सके, वो हमारे लिए बड़ी चीज़ है। गोल्डन बटन वटन उन्हीं को मुबारक जो लाख लाख सब्सक्राइबर अपना लिए हुए हैं भैया। हम जब पहुँचेंगे उस लायक होंगे, अगर मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं। अपनी गति से कार्य करेंगे, बहुत जल्दी ही लैपटॉप इत्यादि से इसको जोड़ दिया जाएगा और आप तक नए अंदाज में चैनल दिखाई देगा। बहुत जल्दी ही हम माइक इत्यादि सबकी व्यवस्था सब सारी कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से आप सुन रहे हैं, आप में से बहुत से भाई बहनों की ये मांग भी है, ठीक है, कि हमें सर जी माइक आप ले लीजिए या आप ईयरफोन ले लीजिए, तमाम प्रकार के सुझाव देते रहते हैं। कुछ आवाज़ें आती हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप तक सटीक और सही सूचनाएं पहुंचाने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। हमारा ये मकसद रहता है कि किसी भी प्रकार से आपको चिंताग्रस्त होने से बचाएं। हमारे वीडियो दूसरे देशों में भी देखे जाते हैं। दूसरे देशों को लोग कहते हैं सर आप हिंदी अच्छी बोलते हैं। अच्छा लगता है कम से कम आपके सर को आज विदेश में भी लोग जान रहे हैं। तो रही बात ये कि देखिए, आपको सुझाव देना, आपको राय देना, ये हमारा फ़र्ज़ है। एग्ज़ाम आपका जनवरी माह में होगा, अब दिसंबर तक किसी प्रकार से नहीं हो सकता, क्यों आज सचिव जी से जिस प्रकार से बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि दिसंबर तक हम नहीं करा सकते। प्रस्ताव दिसंबर का ही भेजा गया था, लेकिन दिसंबर में नहीं कर पाएंगे, एक सप्ताह के लिए हमें और बढ़ाना पड़ रहा है। और हमने कहा मैम बार बार इस तरीके से ये कार्यवाही क्यों की जा रही है, गिरगिट की तरह क्यों बदला जा रहा है रंग। उनका ये कहना था, पत्रकार हैं, शालीनता में बात करिए। हमने कहा मैम हम आपको उससे कोई गैर शालीनता हम नहीं बात कर रहे हैं, सभ्य तरीके से नहीं बोल रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि बार बार जिस प्रकार से गिरगिट रंग बदलता है उसी प्रकार से बार बार डेट क्यों बदल रही है। उनका ये कहना था देखिए भैया अभी तैयारी नहीं हो पाई है और मेंबर अभी नहीं आ पाए हैं, मेंबर आने का कार्य आरंभ है, जैसे ही ये मेंबर आ जाते हैं आपका कार्यवाही आरंभ कर दी जाएगी। हमने कहा अच्छी बात है, बेचारे हमारे अभ्यर्थी इतना इंतज़ार किए, इतना और सही, एक हफ्ते का की हेरफेर है और आपको डेट भी बता दी गई जनवरी माह में, ठीक है। और मान के चलिए कि आप लोगों को जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में टीजीटी दिख जाएगी, उधर प्रवक्ता दिख जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा आपको कुल मिला के। अच्छी तैयारी सफलता की गारंटी। अनिल मिश्रा के नोट्स यानी मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स सफलता की गारंटी। हमारे नोट्स लीजिए, पढ़िए, सफलता की गारंटी देता हूँ। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि फूल जो लोग ऐसे वैसे नोट्स आपको दिए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे एक नोट्स के दाम में 3 नोट्स लेना चाहते हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ भैया लागत मूल्य तो आपको देना ही पड़ेगा, हम 3 नोट्स आपको नहीं दे सकते। और रही बात 50% के डिस्काउंट वाला, तो वो दोस्तों अभी समाप्त है, जब आएगा अगर वैसा कुछ ऑफ़र आता है तो ज़रूर आपको दिया जाएगा, लेकिन 50% डिस्काउंट पे अभी तो फ़िलहाल ऑफ़र नहीं। नोट्स बिके अथवा ना बिके, लेकिन 50% डिस्काउंट पे नोट्स नहीं दिया जा सकता। वो स्पेशली ऑफ़र था, फिर 5 लाख नोट्स पहुंच जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर वो ऑफ़र फिर गिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी वो दूर है, सवाल ही नहीं उठता है। बहुत मेन चीज़ बड़ी डिमांड है इसकी। जहां आपको गारंटी मिल रहा है कि आपको 90% प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न बैंक प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें जाकर के ख़रीद लीजिए। अगर आपको कोई इतने में दे दे तो हम आपको 100 रुपये में देने को तैयार हैं, कोई नहीं देगा। आपको जितनी चीज़ें हम दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, एक नोट्स के साथ दूसरा फ्री दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, प्रश्न बैंक दे रहे हैं, और क्या जान लोगे यार, गारंटी कार्ड दे रहे हैं, और क्या लोगे। सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सारी चीज़ों की अपडेट हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, इसीलिए तो दे रहे हैं ना। और ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप इसका सदुपयोग करें। अगर आप इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है, फिर इस दुर्भाग्य से आप कभी पाला नहीं छुड़ा सकते। इसको पिंड भी कहते हैं, इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते आप। हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों और हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और लोगों को जोड़िए। एग्ज़ाम की डेट
फिर जैसी भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमें आनंद नहीं आता है ना कि आपको हम परेशान करें, लेकिन आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाने के लिए हम जाने जाते हैं, इसलिए हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे और आप तक इसी प्रकार से सटीक और सही सूचनाएं लेकर के आते रहेंगे। बने रहें आप हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।